प्रणाम छात्रों, हमने पिछले तासिका में देखा था हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक में से पाठ क्रमांक 3 संगठन। तो छात्रों, आज मैं आशा करती हूँ कि वह पाठ आपको समझ में आए। तो छात्रों, आज हम देखने वाले हैं हमारा पाठ क्रमांक 4 जायकवाड़ी बांध। देखो, यह हमारा पाठ क्रमांक 4 है, जायकवाड़ी बांध। देखो, जायकवाड़ी बांध, यहाँ पे बांध का चित्र दिया है। कौन से बांध का है वो? जायकवाड़ी। देखो छात्रों, मुझे पता है आप सभी ने बांध देखे हैं, है ना? जैसे कि पवना, है ना, लोनावला, मतलब ऐसे बहुत सारे बांध है। खड़कवासला में भी है, बहुत सारे बड़े बड़े बांध है ना। तो छात्रों, हम देखते हैं कि यह पाठ में जायकवाड़ी बांध के बारे में क्या क्या दिया है। देखो, उस दिन पाठशाला के अंतिम कालांश में कक्षा में शिक्षक ने विद्यार्थियों से कहा, विद्यार्थियों, पिछले सप्ताह में हम सैर के लिए गए थे। उस सैर का हमने आनंद उठाया। कुछ विद्यार्थियों ने इस पर सुंदर निबंध भी लिखे हैं। मनीष का निबंध सबसे अच्छा है। देखो, हम लोग जहाँ पे भी जाते हैं, मनीष तुम अपना निबंध सबको सुनाओ। मनीष पढ़ने लगा। देखो छात्रों, देखो, जब हम किधर भी जाते हैं, है ना, सैर करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ की यादें हमने क्या, वहाँ से जाकर आने के बाद हम हमारे दोस्तों को बताते हैं कि मैंने यह ऐसे देखा वैसे देखा। जब आप स्कूल में जाते हो तभी भी आप एक दूसरे से बातचीत करते हो। हाँ, तो यह अपने पाठशाला की तरफ से गए थे। कहाँ गए थे वह हम देखने वाले हैं। देखो, और देखो, यह जो आपके जो शिक्षक होते हैं, है ना, आपके अध्यापक होते हैं, वह आपको क्या करते हैं कि जब आपको निबंध लिखने के लिए देते हैं, आप कहीं पर भी गए हो सैर के लिए, है ना, आपकी सहल वगैरह गई होगी, है ना, सैर करने के लिए आप लोग जाते, तो आपके शिक्षक क्या कहते हैं, हम जहाँ पे गए थे उसके बारे में आपको निबंध लिखना है ना। तो देखो, यह उसने उनके क्लास में के एक मनीष नाम का लड़का है, उसने क्या किया था कि जो वहाँ पे गए थे, सैर करने के लिए गए थे जायकवाड़ी बांध, उसके ऊपर उसने निबंध लिखा था। तो हम देखते हैं मनीष का निबंध। देखो, हमने जायकवाड़ी बांध की सैर की। हम 55 विद्यार्थी अध्यापकों के साथ नांदेड़ से रेल द्वारा औरंगाबाद गए। देखो, वो लोग कहाँ गए थे? जायकवाड़ी बांध के वहाँ पे गए थे। जायकवाड़ी बांध की सैर करने गए थे। वो लोग कैसे गए? वो रेल से गए। कैसे गए? रेल से गए। अध्यापकों के साथ नांदेड़ रेल से द्वारा औरंगाबाद गए। रेलगाड़ी की यात्रा बड़ी ही आनंददायी रही। देखो, सब जन मिल के गए, तो उन्होंने क्या किया, जो रेलगाड़ी के भी आनंद लिया, रेलगाड़ी में बैठने का भी उनको आनंद मिला। जिससे उन्होंने शुरुआत की सैर करने की, वो सब उसने लिखा है। देखो, वो लोग कहाँ कैसे गए? रेलगाड़ी से गए। हाँ, और रेलगाड़ी में बैठने के बाद सबको बहुत आनंद हुआ, है ना, सब आनंददायी रहे। खिड़की से बाहर सुहावने दृश्य देखकर हम सभी प्रसन्न हुए। देखो, जब भी हम रेलगाड़ी में बैठते हैं तो हम पहले कौन सी जगह ढूंढते हैं? जहाँ पे खिड़कियाँ होती है वो वाली जगह हम लोग देखते हैं, यानी कि हमें सब बाहर का दृश्य दिखाई मिले और हमारा मन प्रसन्न हो जाए। जायकवाड़ी बांध का निर्माण पैठण में किया गया है।
वहाँ जाने के लिए रेल मार्ग नहीं है। हम औरंगाबाद से पैठण तक बस से गए। देखो उन्होंने क्या किया, पहले नांदेड़ से औरंगाबाद तक वह कैसे गए, रेलगाड़ी से गए। लेकिन जो उनको कहाँ पे जाना था, जायकवाड़ी बांध जाना था। जायकवाड़ी बांध के वहाँ पे जाने के लिए रेलगाड़ी जाती है क्या, नहीं। तो उन्होंने क्या किया, औरंगाबाद में वह लोग उतरे और पैठण तक वो लोग कैसे गए, बस से गए। देखो हमने जायकवाड़ी का भव्य बांध देखा। यह महाराष्ट्र की सबसे बड़ी जल परियोजना है। इसे गोदावरी नदी पर बनाया गया है। छात्रों, हम देखते हैं जायकवाड़ी बांध। देखो छात्रों, यह जायकवाड़ी बांध है और इस पे यह बड़ी परियोजना है। क्या है, परियोजना होती है। देखो चित्र, यह जायकवाड़ी बांध का चित्र है। देखो मिट्टी से बना यह एक मजबूत बांध है। कैसे है यह बांध, अभी हमने देखा, एकदम मजबूत है। किससे बना है यह बांध, मिट्टी से बना हुआ यह बांध है। देखो यह सबसे मतलब यह जो बांध है, बांध के दरवाजे भी बहुत सारे दरवाजे हैं। मतलब कितना बड़ा यह बांध होगा। इसमें 27 दरवाजे हैं। देखो इस धरण को कितने दरवाजे हैं, लगभग 27 दरवाजे हैं। इस बांध की विशाल जलाशय को नाथ सागर कहते हैं। देखो इस बांध के विशाल जलाशय को, मतलब यह एक बड़ा सा, यह है बड़ा सा क्या है, सागर है, बांध है। तो इसे क्या के नाम दिया है उन्होंने, नाथ सागर। क्या है, नाथ सागर कहते हैं। जायकवाड़ी परियोजना से विपुल मात्रा में बिजली का उत्पादन किया जाता है। देखो यहाँ पे पानी ज़्यादा है ना, क्योंकि यह एक परियोजना है। यहाँ पे अलग अलग परियोजना की जाती है। तो इसमें कौन सी परियोजना की जाती है, बिजली की। देखो जायकवाड़ी परियोजना से विपुल मात्रा में बिजली का उत्पादन किया जाता है। यहाँ पे कौन सा उत्पादन किया जाता है, बिजली का। इस बांध के कारण मराठवाड़ा के कई जिलों को खेती के लिए जल, पेयजल, बिजली की सुविधाएं प्राप्त होती है। देखो यह एक बड़े से बांध, यह जो बड़ा एकदम बड़ा सा बांध है, इससे क्या होता है, अनेक जिलों को पानी पीने के लिए मिलता है और बिजली की सुविधाएं प्राप्त होती है और खेती के लिए भी यह सुविधाएं प्राप्त हुई है। जलाशय के समीप ज्ञानेश्वर उद्यान, यह मैसूर के वृंदावन उद्यान के समान सुंदर है। देखो यह मैसूर के जो वृंदावन है उद्यान, उसके समान ही सुंदर है। वह जैसे सुंदर है वैसा ही यह जायकवाड़ी बांध भी कैसा है, एकदम सुंदर है। संध्या के समय ध्वनि एवं प्रकाश के साथ फव्वारों का आकर्षण दृश्य बस देखते ही बनता है। देखो यहाँ पे जो है, संध्या के समय क्या होता है, ध्वनि एवं प्रकाश के साथ फव्वारों का आकर्षण दृश्य बस देखते ही रहना है। यहाँ से कुछ दूरी पर अजंता एलोरा की गुफाएं, दौलताबाद का किला जैसे अनेक दर्शनीय स्थान भी है। देखो यहाँ से ही यह बांध के कुछ दूरी, मतलब थोड़े से ही दूर क्या है, अजंता एलोरा की गुफाएं। आपने देखा है ना अजंता एलोरा, हाँ। और वहाँ पे क्या है, दौलताबाद का किला भी है, जैसे अनेक दर्शनीय स्थान भी है। मतलब हम वहाँ पे सिर्फ जायकवाड़ी बांध ही देखेंगे क्या, नहीं, उसके साथ वहाँ पे बहुत कुछ देखने के लिए है। पैठण की साड़ियाँ देश भर में पैठणी नाम से प्रसिद्ध है। देखो हमारी महाराष्ट्र की
हमारे महाराष्ट्र का जो सुप्रसिद्ध वस्त्र कौन सा है? पैठनी। यह पैठनी होती है। वह साड़ियाँ कहाँ पे बनती है? वहाँ पे बनती है पैठन में। रात की गाड़ी से हम लौटकर सुबह नांदेड़ वापस आ गए। सुबह निबंध सुनकर सभी ने तालियां बजाई। देखो, यह निबंध में उसने क्या बताया? उसने जायकवाड़ी बांध और उसके जो आजू बाजू में जो दृश्य थे, है ना, जो जो आकर्षक दृश्य थे, और उससे कौन कौन सी, वह जो जायकवाड़ी बांध है उससे कौन कौन सी परियोजना होती है, वह भी उसने क्या किया? अपनी भाषा में यह निबंध में लिखा है। देखो छात्रों, यह उसने कितना सुंदर निबंध लिखा है। तो छात्रों, मैं आशा करती हूँ कि यह पाठ आपको समझ में आए और अच्छा लगे। तो छात्रों देखो, यह पाठ कौन सा था? जायकवाड़ी बांध। यह पाठ में क्या 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 दिया है कि यह बांध देखने के लिए कैसे जाते हैं? हाँ, औरंगाबाद तक रेलगाड़ी से जाते हैं, है ना, ताकि हमें रेलगाड़ी का भी आनंद मिले, है ना। और रेलगाड़ी में बैठने से बाहर सुहाने दृश्य भी देखने मिलते हैं। और यह जो जायकवाड़ी बांध है उसका निर्माण कहाँ पे हुआ है? पैठन में किया गया है। वह जाने के लिए रेलगाड़ी नहीं है, तो कैसे जाते हैं? पैठन तक बस से जाते हैं। महाराष्ट्र की यह क्या है? सबसे बड़ी जल परियोजना है। इसे गोदावरी नदी पर बनाया गया है। पहले वह नदी थी, है ना, और कौन सी नदी थी? गोदावरी नदी। और उस गोदावरी नदी पर यह बांध बनाया गया है। यह मिट्टी से बना एक मजबूत बांध है। इसमें 27 दरवाजे हैं। इस बांध के विशाल जलाशय को नाथ सागर कहते हैं। जायकवाड़ी परियोजना से विपुल मात्रा में बिजली का उत्पादन भी किया जाता है। इस बांध के कारण मराठवाड़ा के कई जिलों की खेती भी पेयजल बिजली की सुविधा भी प्राप्त हुई। मतलब यह बांध में हमें बहुत सारे दर्शनीय स्थान भी देखने मिलते हैं। तो छात्रों, यह जो जायकवाड़ी बांध के बारे में निबंध किसने लिखा था? मनीष ने अपने सुंदर विचारों से यह निबंध लिखा है। तो छात्रों, मैं आशा करती हूँ कि यह पाठ आपको समझ में आए। तो हम मिलते हैं अगले तासिका में। धन्यवाद।